उत्तर प्रदेश में चुनाव महज 6 से 8 महीने में होने हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तमाम मुद्दों पे अपनी राय देना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ छात्र छात्राओं का दल मौजूद है जो कि बीएड से वाबस्ता है। हम इनसे तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे और जानेंगे वर्तमान के हालात और भी तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसपे होगी चर्चा। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त आप मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे हमारे साथ ये दाहिने तरफ देख रहे हैं बीएड की छात्राएं। इन छात्राओं से तमाम मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वर्तमान की स्थिति, कानून व्यवस्था एवं शिक्षा नीति जैसे तमाम मुद्दों पे। वहीं मेरे बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये जो छात्र हैं ये बीएड से रिलेटेड छात्र जो पूरी तरीके से मैच्योर्ड हैं। हम इनसे जानेंगे प्रदेश में चल रही सरकार और उसकी योजनाओं का सच, साथ ही जानेंगे वर्तमान में सिस्टम में क्या है दोष और क्या होना चाहिए बदलाव। एक बार फिर से बताया चले कि वीटीवी इंडिया आज मौजूद है बीएड छात्र छात्राओं के बीच में जो पूरी तरीके से जानकार हैं। तमाम मुद्दों पे हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रदेश के हालात पर। जी, मैं पूनम देवी बीएड की छात्रा हूँ। जहाँ हमारे प्रदेश में बहुत सारे जो मोदी ने नियम पहले बताए थे और कह रहे थे पूरे कर देंगे, उनमें से तो कुछ तो हो चुके हैं और कुछ अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे वो कोरोना काल में कह रहे थे कि सबको उन्होंने खाना दिया, दाना अन्य जो गांव-गांव तक पहुंचाया। जहां तक है कि गांव-गांव में पहुंच भी गया हर जगह पर। और जैसे वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ की सारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी वो काम नहीं हो पा रहा है सही से। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि जो बात सामने निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं एक आक्रोश से संबंधित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों के साथ अनाचार दुराचार जैसी घटनाएं सामने आना वाकई में एक निंदनीय है। एनसीआरबी का डाटा जो सामने आया है उससे साफ स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 हुआ है। वहीं अगर बात करें अनाचार एवं दुराचार से संबंधित, हर 2 घंटे में बहन बेटियों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं। हमारे साथ अन्य छात्रा मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनकी राय वर्तमान में कानून व्यवस्था को लेकर। मेरा नाम ज्योति देवी, मैं बीएड की छात्रा अध्यापिका हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर मेरी ये राय है कि जहाँ हमारी सरकार कह रही है कि हमने हर गांव में हर सुविधाएं दी हैं, वहाँ पे मेरा कहना ये है कि कुछ सुविधाएं तो पहुंचती है लोगों तक, कुछ सुविधाएं नहीं पहुंची। जहां उन्होंने बहुत सारी रोडों का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी सड़कों का, वहीं गांव की जो अन्य सड़कें वो वही उसी तरह कचड़े धूल से भरी हुई हैं, टूटी फूटी हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा किया है कि शिक्षा को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया है। जबकि जिस देश की शिक्षा नीति पीछे है वो पूरा का पूरा देश ही हमारा पीछे चला जाता है। इसलिए जिस देश की शिक्षा नीति ऊपर है वो देश ऊपर रहता है। सबसे ज्यादा हमारा चाहे सरकार कोई भी, जिस देश की शिक्षा नीति ऊपर हो वो देश ऊपर होता है। बेहद ही अच्छा एक कोट्स दिया है। सरकार के ऊपर एक तमाचा भी है। सरकार जिस तरीके से दावा और वादा करती चली आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा जैसे अभियान पे तमाम तरीके की योजनाएं देती रही, तमाम तरीके का फंड और पैकेज भी जारी हुआ है, लेकिन जमीनी सतह पर सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप ये बताइए कि बीएड है और जैसे ही आप यहाँ डिग्री लेके पास आउट होंगे, एक अच्छे रोजगार की आप बात चाहेंगे, अच्छा रोजगार चाहेंगे, क्या लगता है प्रदेश में रोजगार मिलना संभव है? मैं अरविंद सोनी बीएड का छात्र अध्यापक हूँ। जैसा कि आपने कहा रोजगार मिलना, सर रोजगार देखिए हम लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं रोजगार मिल नहीं रहा है। मतलब उसके लिए काबिलियत चाहिए ना रोजगार के लिए। ये नहीं आप रोड छाप हो करो हमें रोजगार चाहिए, उसके लिए सर एक एग्जाम कराती है। कोई भी एग्जाम हो, अभी पेट का एग्जाम हुआ है, यूपी SSSC के माध्यम से पेट का एग्जाम हुआ, आप पेट क्वालिफाई करो, आपको रोजगार का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से विध्वंस कर दिया रोजगार को, कोई ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से ही ऑलरेडी बीएड है, बीपीएड है, बीटीसी करे हुए हैं। बहुत सारी आज भी शिक्षकों की भर्तियां लटकी हुई हैं। 69,000 शिक्षकों भर्ती का मामला किसी छुपा नहीं है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप निकलेंगे और डिग्री पास लेके जाएंगे और आपको रोजगार तुरंत मिल जाएगी? सर 69,000 वाली जो वैकेंसी है क्लियर हुई है, हो रही क्लियर। सर अभी लॉकडाउन लगा, 2 साल लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में माना कि शिक्षा थोड़ा सा डगमगाई है, बट लॉकडाउन भी तो जरूरी था सर। अगर लॉकडाउन लगता, अभी स्कूल खुला, एक प्राइमरी स्कूल खुला, उसमें 70 लड़के मरे।
जिस तरीके से आपने देखा और समझा कि वाकई में बहुत सारी चीज आज भी ऐसी हैं कि सामने सच्चाई है, रियलिटी है, उसमें रोजगार पाना आसान भी है, लेकिन शायद ये बात सबके लिए हजम होने वाली बात ना हो। हमारे साथ अन्य साथी मौजूद हैं। आपको बताया चले कि ये जितना भी छात्र संगठन यहाँ पे मौजूद है, चाहे ये छात्र हो या छात्राएं हो, अधिकतर इनमें से कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आते हैं। इनके जो गार्जियंस हैं, पिता हैं, जो परिवार है, वो किसानों से जुड़ा हुआ है। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे जो वर्तमान में किसानों के हालात हैं। सरकार ने आय दुगनी होने की बात कही है, किसानों का आंदोलन भी किसी से छुपा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सरकार क्या सोच रही है और किसान क्या सोच रहे हैं, क्या रखेंगे? जी सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार मौर्य है और मैं बीएड का विद्यार्थी हूँ। सर, जहाँ तक किसानों को बिल के लेके है, तो जो मेन मुद्दा उसका छिड़ा हुआ है कि आप इसका एमआरपी फिक्स कर दीजिए, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे एफसीआई कहते हैं, भारत सरकार और विश्व संगठन के बीच में एक बात हो रखी है कि हम, क्योंकि भारत ना तो टेक्निकल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है ना अन्य क्षेत्रों में, तो हमारे पास एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हम अपने उच्च स्तर पर या तो विकसित देशों में हम अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, वहां भेजते हैं, और अन्य देश हमारे मुकाबले गेहूं हो या चावल हो, हम उनसे ज्यादा पैदा करते हैं और हम मार्केट में रेट गिरा देते हैं। जैसे कि मैं चाइना की बात करूं, उसको कोई भी सामान दे दीजिए, वो उसे प्रोड्यूस कर देगा, बना देगा, और वही पेन, एक पेन अगर इंडिया में बनता तो 3 रुपए का मिलेगा, और वही पेन ऐसे ही है तो 1 रुपए का उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है किसी चीज को, टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की। इसी तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये फसल उत्पादक में आगे नंबर आने से अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दबाव बनाया है कि आप इसका एमआरपी अगर आप फिक्स कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा कि यहाँ भी भारत में भी, जैसे कि मैं प्याज के रेट की बात करूं तो कभी 20 में आ जाती है, कभी 100 जाती है। अगर एमआरपी फिक्स हो जाएगा तो चाहे व्यापारी हो और चाहे किसान हो, एक रेंज में बेच सकेंगे। अगर एमआरपी नहीं फिक्स हो रहा तो आपको क्या लगता है जो कृषि कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, क्या ये सही है या किसान के विरोधी है? यस सर, किसान बिल वाला मामला एकदम राइट है, बशर्ते उसको सही तरीके से अगर प्रेजेंट करके व्यक्ति को समझाया जाए तो जिस तरीके से आपने देखा, किसान के मुद्दे पे भी चर्चा हुई है। ये जो छात्र हैं, ये देश के भविष्य निर्माता भी हैं और भाग्य विधाता भी हैं। इन छात्रों से ही नया भविष्य भी तैयार होने वाला है। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि चर्चा किसान और किसानी पे हो रही है, जैसे तमाम तरीके से बातें, राशन का वितरण होना, आम आदमी तक पहुंचना या ना पहुंचना, सवाल एक बड़ा ये खड़ा होता है कि जो असली किसान है, जो खेतों में जुटता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जब अपनी फसल बेचता है तो उसे औने पौने दाम मिल पाते हैं। वही जो राशन बेचते हैं, चाहे वो कोटेदार हो या अन्य राशन विक्रेता हो, उनके हालात दूसरे दिन से ही तुरंत अच्छे हो जाते हैं। उनके दिन तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक किसान है वो बद से बदतर स्थिति में जीने को मजबूर रहता है। हम छात्राओं से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो आप भी किसान से, परिवार से रिलेटेड हैं, क्या लगता है कि सरकार को क्या चाहिए कि किसान के भी हालात सुधरे, इस तरीके से कोटेदारों के हालात सुधरे। मैं नीलम बीएड की छात्रा अध्यापिका। मेरा मानना किसानों की अपीलें मंजूर की जानी चाहिए। उनके साथ गलत हो रहा, वो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, और ये उनके साथ बहुत गलत हो रहा। उनका मुद्दा सरासर सही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जैसा कि आप बीएड छात्रा हैं, कुछ दिन में पास आउट होकर आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगी, तो जब आप बच्चों के बीच में एज ए टीचर बन के जाएंगी तो उन्हें किन नीतियों पर या कौन से ऐसे पॉइंट्स आप लेके जाएंगी ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, आप बता सकते? सर, मैं पहले तो यही बताना चाहूँ, मेरा नाम प्रतिभा देवी, मैं बीएड की कक्षा अध्यापिका हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार है वो अच्छे से अपनी सरकार को चला नहीं रही। इसे कोरोना काल होने के कारण हमारी शिक्षा नीति नीचे गिरती जा रही है। मैं चाहूँगी कि कोरोना काल में बहुत से लोगों को हानि हुई है, और सबसे ज्यादा तो उन लोगों को हानि हुई है जो शहरों में रहते हैं। उनको पैदल वहाँ से आना पड़ा, और यहाँ आने के कारण उनको रहने के लिए बाहर 14 दिन के लिए रखा गया। 14 दिन रखा गया, उसके बाद उन्हें ये कहा जाता था कि 14 दिन आप बाहर रहिए ताकि गांव में कोरोना और न फैले। इसके कारण वो, उनके बच्चे और वो लोग दूर रहते थे। तो जो सवाल मैंने आपसे किया था, जवाब नहीं मिल पाया, आपको सामने आए। यदि आप शिक्षक बन के जाती हैं, बच्चों को क्या ऐसी चीज सिखाती हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो?
मेरा नाम स्मिता देवी है। मैं बीएड की छात्रा हूँ और जैसे कि बीएड हम कर रहे हैं, बीएड करने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि हम अध्यापक बने। अध्यापक बन के और जो ये अनपढ़ लोग हैं अपना भविष्य को उज्जवल नहीं कर पाते हैं और बच्चों को बच्चों को जो मेहनत टीचर लोग भी करते हैं और बच्चे लोग भी करते हैं, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए घर पे जो माता पिता रहते हैं वो कितना कठिन कितना परिश्रम करके बीएड पहले करवाते, उसके बाद फिर टीचर बनने के लिए उनको योग्यता दिलाते, उसके बाद फिर बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए तो जो बीएड के छात्रा हैं ये इनका बच्चों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ छात्र छात्राओं से तमाम तरीके की बातें आप समाचार पत्र टीवी चैनल्स में देखने की पाती हैं, तो क्या लगता है कि महिलाएं आज की डेट में या नारियां सुरक्षित हैं? मेरा नाम जोया है, मैं बीएड की छात्रा हूँ। महिलाएं इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक आए दिन केसेस होते रहते हैं और सरकार को चाहिए कि उनकी सुविधा अच्छी हो और सरकार अपना मतलब अच्छे से और इस तरीके से देखा इन्होंने अपनी बातें रखी है। हम छात्रों से भी कुछ जानते हैं और ये बताइए कि जैसे आप छात्र हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, कितना आप इसको सच में? इतने बड़े देश, मैं सुनील कुमार मौर्य बीएड से, और मेरा मानना है कि इतने बड़े देश में जो है इतनी जनसंख्या में सबको सरकारी नौकरी देना निश्चित नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्किल पे ध्यान दे और स्किल के अनुसार उनको बच्चों को जो शासन पर बताया जा रहा है उसको जमीनी स्तर पर लाया जाए और उनको स्किल सिखाया जाए। उनके जो भी वो हैं उनको जो है स्किल सिखा करके उनके बारे में उनको किया जाए, उनको फंड दिया जाए जिससे वो अपना रोजगार स्वयं स्थापित करने में सक्षम हो सके। जिस तरीके से बच्चों ने अपनी बात रखी है, स्किल डेवलपमेंट्स को सरकार को बढ़ाना चाहिए, ऐसी तमाम चीजें सामने आई। समाध शिबुखान में इन छात्र छात्राओं ने जमकर और बेबाकी से अपनी बात रखी। हम इसी क्रम में फिर से जानेंगे इन सभी छात्र छात्राओं से कि यदि वर्तमान की प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, अगर उनके शासन व्यवस्था या प्रशासनिक अमले की बात करें तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं प्रीति देवी बीएड की छात्र अध्यापिका। इस सर ज्यादा तो नहीं, मतलब क्योंकि ये सरकार जितने वादे किए वादे के 50 सर 5 सर मैं 10 में से 4 ही नंबर देना चाहूँगी। 10 में से 4 ही देना। सर मैं 10 में से 2 ही देना चाहूंगी। 10 में से 3 4 3 2 ही 2 3 में से 5 देना चाहेंगे। 5 4 8 6। अब छात्रों से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या है रेटिंग। 1 देना चाहेंगे। 9 9 9 1 9 4 8 7 9.5 इसमें 6 नंबर 100 5 मैं 2 नंबर देना चाहूंगा। तो ये बीएड के छात्र छात्राएं थे। संवाद शिबुखान में इन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज पे अपनी बातें रखी। साथ ही प्रदेश की जो रेटिंग पॉइंट्स हमारा चैनल के थ्रू चलाया जा रहा उसमें आपने खुद सुना, इन्होंने स्वेच्छा से अपने विवेक के अनुसार रेट फिक्स किया। एक बार फिर से बताया चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। वीटीवी के दर्शकों का एक बार फिर से आभार।